सादर प्रणाम, कोटिशाह सादर प्रणाम। आशान्वित हूँ कि आप लोगों की मधुर 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 जन्माष्टमी बहुत ही मधुर बीती होगी। और बीतना तो नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने आपके जीवन में अपना प्रागट्य कल और परसों 2 दिनों में किया होगा। ये अब लोग, बहुत से लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि जन्माष्टमी 2 दिन क्यों और अब होने लगी, पहले नहीं होती थी। वो हमेशा से 2 दिन होती है, उसमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जो लोग अभी 1-2 साल से हिंदू बने हैं वो कहने लगे हैं कि भाई अब जन्माष्टमी 2 दिन होने लगे। जन्माष्टमी हमेशा से ही जन्माष्टमी के साथ यही रहता है और इसी प्रकार से जन्माष्टमी मनती है और इसी प्रकार से मननी चाहिए। भगवान का उत्सव जितने बार हो जाए उतने बार कम है। और उस उत्सव में बधाई के तौर पर कन्हैया ने पहले ही हमको बधाई दी। भगवान राम ने भाई के तौर पर संपूर्ण भारत राष्ट्र से अपना वादा निभाया और रक्षाबंधन के तुरंत 2 दिन बाद बेघर, या ऐसे कह लें कि भारत की बहनों ने, भगवान राम की बहनों ने, शांता स्वरूपा जो बहनें हैं, अपने आप में शांति स्वरूप भी एक शब्द आया। शांति स्वरूप भटनागर एक शायद फिल्मकार हुए हैं वहाँ पे, और एक वी शांता कुमार करके भी एक फिल्मकार हुए हैं, वहाँ भी शांता जी का नाम आया है। भगवान राम की बहन है, ये छोटी बहन है, छोटी हैं बड़ी हैं इसका मैं, और शायद श्रृंगी ऋषि से इनका ब्याह हुआ है। उन शांता के त्योहार के समय में बधाई के तौर पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर, जो कि बनने का बिल्कुल वो उपक्रम पूरा हुआ है। और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने की ओर बढ़ रहा है। आज बहुत लोगों से भाई देखो ऐसा है कि बहस करने के जब व्यक्ति को पैसे मिलने लगते हैं तब व्यक्ति किसी से बहस नहीं करता, फिर बहस करना बंद हो जाती है। और पब्लिक डीलिंग में बहस का ही पैसा है। आपने आज के समय में इस कठिन दौर में, जबकि आप कुछ कर नहीं सकते और किसी की जेब से पैसा आप निकाल ले रहे हो, तो ये आपकी बहस ही है, बहस ही आपका कार्य बनाएगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। इस समय में जो भी हमारा ये समय चल रहा है, बहुत ही कठिन समय चल रहा है। भारत, हमारे कम से कम पीछे की 2 पीढ़ियों ने, पीछे की 1 पीढ़ी ने तो कम से कम ये समय नहीं देखा था। अब ये समय आया क्यों, इस पर विचार देखिए। जब बाढ़ आती है तो पानी बरसता है, बहुत सारे घर बह जाते हैं और जिन्हें जीवित रहना होता है वो उसी बाढ़ के टाइम पे उस जगह से अलग होते हैं। जैसे कि आपको बता रहे हैं, जब 2004 में जब सुनामी आई थी साउथर्न इंडिया में, तब कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिवाली वाले दिन शंकराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती को जेल भेजा था। तो श्री शंकर भगवान, जो कि समुद्र, जो कि मतलब देवता है, और वरुण का भी वहां से संबंध है, और इसी कारण से क्रिसमस मनवाने के लिए समुद्रदेव खुद आए थे। सारे ईसाइयों को क्रिसमस बहुत
अच्छी तरह से विधि विधान से मनवाया था। और जिस साउथर्न इंडिया के लिए पूरे भारतवर्ष की मीडिया छाती पीट पीट के रो रही थी, वास्तविकता ये है उस साउथ इंडिया में क्रिश्चियन छोड़ कोई है ही नहीं। वो आज के समय में 60% साउथ इंडिया क्रिश्चियन बन चुका है, जहाँ की संस्कृति को हम लोग बहुत अपने सिर माथे रखते हैं। तो उस साउथर्न इंडिया में हम लोग भी उस दिन रामेश्वरम की तरफ ट्रेन में सफ़र करने वाले थे, और भगवान को हम लोगों की रक्षा करनी थी। तो वो ट्रेन का सफ़र कैंसिल हो गया और हम लोग आगे नहीं गए, तो हम लोग बच गए, जीवित वापस आ गए। अपने यहाँ के संत वृंद मूर्ख नहीं है जो कहे गए। आज के तो टीवी वाले संत हैं, ये टीबी ट्यूबरक्लोसिस है, ये लोग समाज के ट्यूबरक्लोसिस है, जो अपने आदर्श, जो कि 1800 ईस्वी से पहले के आदर्श, उनको छोड़कर 1900 ईस्वी के बाद के आदर्शों को अपने छाती पे लिए घूम रहे हैं, सिर पे लिए घूम रहे हैं। इन्हें सूरदास और तुलसीदास जी याद नहीं आते। इनको बाद में 1900 के बाद में क्या हुआ, 1850 के बाद क्या हुआ, वो सब कवि वृंदे याद आते हैं। तो ये खुद में ट्यूबरक्लोसिस है। इनसे आप जाके बड़ा आसानी से मिल नहीं सकते, किसी से भी आप आसानी से नहीं मिल सकते। कोई मीडिया का व्यक्ति जाएगा तो उससे मार को बिल्कुल मतलब लिपटा लेंगे, आ जाओ भैया तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलता। और फिर वही जब मीडिया वाला उनकी ऐसी तैसी कर देता है। पूर्व काल में 2011 में आप देख लीजिए क्या हुआ था, बापूजी के साथ क्या हुआ था। मीडिया ने सब धज्जियाँ उड़ा के रख दिया। और वही बापूजी जब कानपुर में आते थे तो दैनिक जागरण पूरा पेज रंगा होता था कि आसाराम बापू यहाँ पे आए हुए हैं। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, जो कर रखा है उसका फल सब भोग रहे हैं। तो अपने यहाँ जो कहा गया, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। अब यहाँ साइयाँ का मतलब सीधा मतलब भगवान राम हैं, भगवान शिव हैं, दुर्गा जी हैं, सीता जी हैं, राधा जी हैं, कृष्ण भगवान हैं। सीधा सीधा मतलब है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ साइयाँ का मतलब भगत सिंह नहीं है, ना ही साइयाँ का मतलब यहाँ पर साहू जी महाराज हैं, ना ही इसका मतलब अंबेडकर साहब हैं, ना ही इसका मतलब देश का कोई भी प्रधानमंत्री, इसका मतलब नहीं है। अगर बचा सकते होते तो अभी इस बीच में जितने लोग गए हैं इसमें से बहुतों को बचा लिया होता। अमर सिंह ने साफ साफ सपा पार्टी से गद्दारी की थी और इधर आए थे भाजपा में। अगर साइयाँ के हाथ में बचाना है तो अमर सिंह बच जाते। राहत इंदौरी को अगर बचना होता तो जितनी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के राहत इंदौरी बहुत बड़े फेवरेट हैं, वो बचा लेते, लेकिन नहीं, वो बच नहीं पाए। वो जा रहे हैं, सबको सबके कर्मों का मिल रहा है, मिला के मिल रहा है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि पहले एक ज़माना था जब हम लोगों से बहस बहुत करते थे, बहुत देर तक बहस करते थे। अब हम किसी से भी किसी भी प्रकार की बहस नहीं करते हैं। लोगों को लगता होगा कि हम बहस नहीं करते तो हम कोई पुस्तक लिख रहे हैं, तो पुस्तक भी हम नहीं लिख रहे हैं। कारण अपने यहाँ चारवाक ने बहुत बढ़िया बात बोली। चार वाक्य यथा जीवेत सुखम जीवेत, ये जो अगली पंक्ति है, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इस देह के भस्म होने के बाद कौन आता है। ये जब तक हम देही भाव में हैं तब तक अगर दोबारा अगर संसार में आना होगा भी तो इस शरीर के अंतर्गत आएंगे कि नहीं आएंगे इसका पता नहीं। तो हम लिख के अपनी इम्यूनिटी नीचे क्यों ले जाएं, और इम्यूनिटी को नीचे ले जाकर क्यों अपने को कोरोना से ऊपर पहुंचवाएं। जो संसार की पुस्तक है, जीव मात्र का जीवन है, उसको हम लोग पढ़ने का जब तक प्रयास नहीं करते हैं, सारी लिखा पढ़ी हमारी व्यर्थ है। पूरे विश्व में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले, सुने जाने वाले, समझे जाने वाले और गाए जाने वाले
एकमात्र कवि हुए हैं। 2 कवि सबसे अधिक गाए गए, एक कबीरदास जी, एक सूरदास और एक तुलसीदास जी। सूरदास जी अधिक नहीं गाए गए, सूरदास जी से अधिक मीराबाई को गाया गया। कबीरदास जी ने जीवन को पढ़ा व्यक्ति के। आज का जो कवि है, वर्तमान में जो कवि है, वो जब लिखना शुरू करता है तो उसके दिमाग में ऑफसेट वाली मशीन चल रही होती है। अब मैंने लिख के तैयार किया, मेरा छप जाएगा। छपने के बाद करेंगे क्या? वो किताबें बांट देंगे, तो पढ़ने वाला तो है नहीं। नया नया लिख रहे हैं, नया नया लिख रहे हैं। उसका लाभ क्या? लाभ कुछ नहीं है, कोई पढ़ना ही नहीं है किसी को। उससे अच्छा कार्य तो ये हो कि किसी की भी वाणी आप ले लीजिए, जो पूर्व काल में हुआ है, उसको हम व्याख्यायित करने का प्रयास करें। आज का हम जो छंद उठाने वाले थे, वो छंद है मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। अब ये छंद मेरे पास में है कि नहीं मुझे याद नहीं है, और इसी में ये पूरा छंद तो मुझको याद नहीं है, के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरा तेरा मनवा, हाँ आ गया भाई, आपके भाग्य से आ गया। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखी न देखी, तू कहता कागद की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू तो रयो उरझाई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू तो जाता मोही रे। सदगुरु धारा निर्मल बाहे, तामे तन को धोई रे। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। ये जो अगली जो यहाँ पर पहला ये एक तो मुखड़ा होता है, मुखड़ा जिससे हम लोग देखते हैं, और अंतरा मतलब उसके अंदर, उसके अंतर ये उसका हृदय स्थल कैसा है, भीतर की आकृति कैसी है छंद की, वो अंतरा हो जाता है। और जो पहली पंक्ति होती है वो मुखड़ा होता है। ये छंद यहाँ आधा है, अब ये छंद पूरा नहीं है, और भी है कुछ पार्ट इसका, कहीं पर होगा। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए। अब देखिए, अपने यहाँ पे वाणियों के बहुत सारे प्रकार हैं। अब ये चूँकि जो भी था ये बहुत जल्दी में मेरे दिमाग में आया है, और वाणी के जो प्रकार हैं, हाँ, पश्यंती वाणी, बैखरी और मध्यमा। अब मध्यमा का मतलब मुझे नहीं पता भाई, हम हिंदी के हैं। इसमें से पश्यंती और बैखरी, पश्यंती वाणी जो है उसका संबंध हम यहाँ से मान सकते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ आँखी न देखी, तू कहता कागज की लेखी। पश्यंती वाणी जो लीला, जैसे जो भी भक्त कवि हुए, जैसे वहाँ छंद आ रहा है ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो वहाँ तुलसीदास जी महाराज ने वहाँ ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया जो यहाँ पर बात आई है, वो उसको देखते हुए उसकी रचना करी है, वो कल्पना नहीं है। अब किसी घटना को देखते हुए बोलना, आपके सामने वो घटना सतत, जैसे टीवी पे चल रहा है, रील चल रही है और टीवी
आप स्क्रीन पर देख रहे हो, उसको देखते हुए आप उसका वर्णन कर रहे हो। जैसा कि संजय ने वर्णन किया, वहाँ पर हम उसको पश्यंती वाणी बोल सकते हैं। और स्थूल रूप से व्यक्त होने वाली ये है, स्थूल रूप से मतलब व्यक्त, इसका अर्थ है कि वो जो वाणी है स्थूल रूप से व्यक्त हो रही है, वो वहाँ कल्पना शक्ति है, और जहाँ कल्पना शक्ति है वहाँ यथार्थ नहीं, कल्पना में यथार्थ नहीं है। जैसे अपनी भागवत जी है, तो भागवत जी में जो वाणी है भागवत जी की, वो पश्यंती है, देखते हुए बोली गई। पूरी भागवत सुखदेव जी ने पूरी भागवत को देखते हुए बोला, वो गोपियों को देखते जा रहे हैं तब उसका वर्णन करते जा रहे हैं। इसी बात को कबीरदास जी ने मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागत की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू तो रहो उलझाई रे। मैं जो देख रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, तुम जो कागज में लिखा है वो बोल रहे हो। जैसे अपनी माननीय मतलब बहन जी मायावती जी, जो कागज में लिखा होता है वो खटाखट खटाखट उसको पढ़ती जाती है। जैसे सोनिया गांधी जी, जो कागज में लिखा है खटाखट पढ़ती है। मोदी जी जो सामने देखते हैं वो बोलते हैं, वो उसको बैठकर पढ़ने का प्रयास नहीं करते, वो समाज को पढ़ के बोलते हैं। तो अब ये वाणी के क्या भेद हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये मेरे मन से भी हट रहा है। और यहाँ बस इतनी बात समझने वाली है कि लीला जो सामने चल रही है, जो घटना है, जो वस्तु स्थिति है, उसको बोलने का साहस और कल्पना लोक में रहकर किसी बात को कहने का दुस्साहस, ये दोनों ही बातें संसार में रहती हैं। जैसे ये सत्य बात है कि किसी का भी स्पर्श करके आपको बीमारी आएगी, ये सत्य बात है। और ये तो हो गई पश्यंती, आप देखते हुए आप बोल रहे हो बीमारी आ सकती है। और बैखरी ये हो गई, यदि हम योग आसन प्राणायाम ये सब करेंगे तो हम बच जाएंगे, ये बैखरी हो गई, क्योंकि बचना नहीं है। हड्डी के डॉक्टर से आप दिमाग का इलाज कराओगे तो मारे ही जाओगे। हड्डी का डॉक्टर की कोई डिग्री फर्जी नहीं है, ना ही योग फर्जी है। योग बहुत महान है, लेकिन योग भोग के लिए नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी का भी स्पर्श करेंगे तो हमको स्पर्श करने से किसी को भी चेचक भी कैसे होता है, किसी घर में चेचक हो जाता है, सब लोग उससे बचते हैं। उसी प्रकार से यदि हम किसी का भी स्पर्श प्राप्त कर रहे हैं, स्पर्श सुख प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके बाद में कोरोना मिस्टर इंडिया का नहीं मिस्टर चाइना का स्पर्श सुख भी हमको भोगना पड़ेगा, और भोग रहे हैं। बहुत से लोग जाके बहुत तरीके से निपट रहे हैं। इस समय थोड़े दिन सबको रुक जाना चाहिए था, पॉलिटिक्स बंद कर देनी चाहिए थी। दरअसल लोग डिबेट में भी जा रहे हैं, वहाँ बहस कर रहे हैं, और बहस में अपने को हिंदू साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो भगवान भी उनको अपने पास बुला रहे हैं कि आओ भाई, तुम्हें बता दें कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। अब तुम आ जाओ, तुम देश का माहौल ख़राब कर रहे हो, तुम संपूर्ण विश्व का माहौल ख़राब कर रहे हो, अब तुम मेरे पास आ जाओ। इसलिए पश्यंती और वैखरी का यही भेद है, ये समझना चाहिए। सामने वाला जो बोलने वाला व्यक्ति है वो कितना प्रैक्टिकल है, कितना नॉन प्रैक्टिकल है। मैं कहता सुरझावन हारी, तू तो रहो है उलझाई रे। हम हमेशा सुलझाने का प्रयास करते हैं और तुम हमेशा उलझाने का प्रयास करते हो, इसलिए हमारा तुम्हारा मन कभी भी एक नहीं हो सकता है। किसी भी आयोजन में कुछ लोग वहाँ मंथरा टाइप के होते हैं। जैसे भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, वहाँ पर मंथरा पहुँच गई, अरे कई तुम्हारे लल्ला का नहीं हो रहा, उनका राम जी का हो रहा है। वहाँ व्यवधान पैदा किया, क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? जो कुछ हुआ सो हुआ। मंथरा का क्या हुआ? मंथरा को काल कोठरी में डाल दिया गया, वहाँ सड़ती रही बैठ। जो कुछ हुआ सो हुआ। द्रौपदी ने बोल दिया दुर्योधन को
जो कुछ हुआ सो हुआ, द्रौपदी के 5 पुत्र उसी युद्ध में मारे गए। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता हंसा। तो यहाँ पे भगवान सदा सर्वदा सुलझाने का प्रयास करते हैं, उलझाने का नहीं। जीव को उलझाना आता है, संत को सुलझाना आता है, गुरुदेव भगवान को, और भगवान को उलझाना भी आता है और सुलझाना भी आता है। दोनों ही कार्यों में श्री भगवान संपूर्ण रूप से पारंगत हैं। ये हम सभी ने अब मार्च अप्रैल महीने से देख लिया है। पूरे विश्व में प्रदूषण का जो लेवल था आसमान छू रहा था। भगवान ने पूरे विश्व को कोरोना में उलझाकर प्रदूषण नामक दैत्य से हम लोगों को मुक्ति दिलाई है। प्रदूषण लेवल बहुत नीचे चला गया है, जिस कारण से फेफड़ों का संक्रमण की मात्रा कम हुई है। सोचिए अगर ये इस प्रकार से बीमारी आती कि प्रदूषण भी बहुत हाई लेवल पे होता, तो आज हम लोगों का क्या। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू तो जाता मोही रे। मैं कहता हूं तुम निर्मोही रहो, किसी से मोह मत करो, और तुम सबके मोह में, भगवान छोड़ सबके मोह में पड़ जाते हो। ऐसे में तुम्हारा हमारा कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। संबंध विच्छेद के कारण यही होते हैं। एक पक्ष सुलझाना चाहता है, एक पक्ष उलझाना चाहता है। यहां तक कि जिस समय पे मुरारी बापू ने अल्लाह अकबर बोल दिया था, उस समय पे जितने लोगों ने हाय तौबा मचाई थी, मातम तो वहां मनता है मक्का मदीना में, उसी तरह मातम मना रहे थे उन लोग। उनमें से भी 80% ने जन्माष्टमी नहीं मनाई, सिर्फ उलझाते हैं पब्लिक को। हाउ टू इंगेज इन्वायरमेंट इन नॉनसेंस टॉपिक्स। पूरी लीला को समझिए। एकादश स्कंद में साफ साफ आया है कि भगवान कृष्ण ने क्यों क्रोधित होकर अपने संपूर्ण आगे का मामला खत्म किया। भागवत और भगवत गीता का भेद भी नहीं पता है, वो भी मुरारी बापू को पानी पी के गाली। और अब पता नहीं, अब वो टॉपिक ही गायब हो गया टीवी से। तो ऐसे में हम लोगों को जो आंखों से दिख रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए। वाक प्रमाण पारावार अच्छा शब्द है, लेकिन वाक प्रमाण पारावार वो वाक्य किसका हो ये भी सोचना चाहिए। वो वाक्य उसका हो जिसकी वाणी पश्यंती हो, जिसकी वाणी देखकर बोलने वाली हो, किसी भी लीला को देखकर व्यक्त कर सकती हो। उसकी वाणी का अनुकरण हमें करना चाहिए। उस अनुकरण के लिए हमें राहत इंदौरी जैसे लोग नहीं चाहिए कि जो कहते हैं हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या, और अटल बिहारी जी के लिए इतना अपशब्द बोला उस दुष्ट व्यक्ति ने। जहाँ जाए उनको ना तो उनको देखो स्वर्ग मिलना है, ना उन्हें वैकुंठ मिलना है, ना उन्हें गोलोक मिलना है, ना उन्हें शिवलोक मिलना है। अब ये सब मिलना नहीं है। अब उनका जो होता हो जहन्नुम और जन्नत, वहाँ जाए जहाँ रहें, लेकिन ऐसा अपशब्द बोलने वाले का कहीं भी कल्याण नहीं। और इन्हीं लोगों ने जब ये सीए के मुद्दे को भड़काया पूरे भारत में आग लगा के रखी, कितनी गाड़ियां जला दी गई, कितने घर फूंक दिए गए, क्या नहीं कर डाला। कश्मीर से पता नहीं कितनी, जो कश्मीर हम लोगों का इतना प्यारा कश्मीर है, इसका की एक छंद तांबूलम, और वहाँ एक लाइन आती ललाटे काश्मीरम, ललाट पे काश्मीर है, कज्जल कला, मतलब देवी के आंखों में जो काजल लगा हुआ है वो कश्मीर का है। कश्मीर तो अपना है, और उसके बारे में लोगों को भड़काया जो अनावश्यक
प्रयास, जिसकी आवश्यकता नहीं। तो इस तरह के लोगों से हम लोगों का मन नहीं बन सकता। हम लोग हाथ ऐसे धोते हैं, ऐसे, वो लोग हाथ ऐसे धोते हैं कि उलझन पैदा करो। और ऐसा नहीं है कि म्लेच्छ शब्द अपने आप है जो सब गंदे तरीके से रहता है, उसको कहते हैं, अपने कानपुर में तो कहते हैं तुम क्या एकदम मलिच्छ हो क्या। मलिच्छ और म्लेच्छ एक ही शब्द है। और म्लेच्छों का वर्णन जो है भगवान के समय में भी म्लेच्छों का है, परशुराम जी के समय में भी म्लेच्छों का नाम आया है कि बहुत सारे उनके भाई ऐसे थे जो कि कुछ ऐसे परिवार के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि जाके म्लेच्छ हो गए। वहाँ भी म्लेच्छ शब्द आया है। ये म्लेच्छ यही मुसलमान है जो समाज से बहिष्कृत कर दिए जाते थे अपने चाल चलन के कारण। चाहे जो हो जाए हम बात नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए हम जन्माष्टमी नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए हम रामनवमी नहीं मानेंगे, चाहे जो हो जाए हम भगवान की अवहेलना करना बंद नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए हम भगवान को सैनिटाइजर से नहलाना बंद नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए हम भगवान को मास्क पहनाना बंद नहीं करेंगे, चाहे जो हो जाए हम भगवान के श्री विग्रह को हेलमेट पहनाना बंद नहीं करेंगे। तो ये सब म्लेच्छ का ही स्वरूप है जिसको कि पूर्व काल में समाज से हटा दिया गया था। आज हटाया जाएगा तो अभी तुरंत आफत मच जाएगी, भाई क्यों हटा रहे हो, किस लिए हटा रहे हो। तो इन लोगों को अगर कोरोना हो जाएगा तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए और इन्हें हो ही जाना चाहिए, इन्हें दुनिया से चले जाना चाहिए। इन्हें भगवान संक्रमित हो जाएंगे, इनको इसका भय हो रहा हो तो उन्हें तो कोरोना हो ही जाना चाहिए, उन्हें तो संसार से खत्म होना चाहिए। ये गंदगी संपूर्ण विश्व से साफ होनी चाहिए। जो ये सरासर लगातार ये भ्रम फैलाते हैं कि भगवान को भी ये सब बीमारियां हो सकती हैं, ये तो बिल्कुल इनको चले जाना चाहिए। एक प्रमाण है आपके सामने, आपका मास्क पहनाया था शंकर भगवान को महाकालेश्वर में, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में शंकर भगवान को कोरोना के नियमों के अनुसार मास्क पहना दिया था। वो पुजारी जी इस समय दुनिया में नहीं है, वो चले गए दुनिया से। इस समय ये सिद्धांत संसार में चल रहा है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की हानि करने से हमारी हानि होनी है और धर्म की रक्षा करने से हमारी निश्चित रूप से रक्षा होनी है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोगों का मन उन लोगों से क्यों नहीं मिलता जो कि आज के समय में भगवान को अकाट्य रूप से मानने वाली पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन हम लोगों का मन उनसे नहीं मिलता। उसका कारण यही है कि हम लोग जो व्यक्ति बोल रहा है उससे पहले उसको देखने का प्रयास करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने जो बोल दिया उसी को तुम देख लो, उसके अलावा तुम मत। हमें अपने जीवन की, भले ही सदगुरुदेव भगवान किसी के, कोई मान लो व्यक्ति बदर श्री राम शर्मा आचार्य का अनुयायी हो गया, तो अगर श्री राम शर्मा आचार्य में अगर दम होगी, अगर ताकत होगी, तो वो अपने द्वारा बताए हुए मार्ग में, अगर उनके बताए हुए मार्ग में कोई त्रुटि होगी तो उस समय में आपकी वहाँ रक्षा कर लेंगे। अगर उनके बताए हुए मार्ग में त्रुटि है और श्री राम शर्मा आचार्य उस समय पे उसको मैनेज ना कर पाए तो शीशा लेकर तो आपकी होनी है। बहुत सारी ऐसी त्रुटियाँ जो कि आर्य समाज के द्वारा संसार में हो रही हैं, उसी का परिणाम है कि आज के समय में ब्राह्मण समाज इतना अधिक भोग रहा है। ब्राह्मण समाज को सबसे बिल्कुल चटखारे ले लेके बिल्कुल चरणों पे गिर के, हमारे यहाँ तो इंदिरा नगर पूरा पीड़ित है, पूरा हमारा विकास नगर है वो भी पीड़ित है यार समाज से। और हर जगह गायत्री परिवार वाले लिए झोला घूमते हैं और इनके पास है कुछ नहीं, सब कुछ तो हम लोगों के पास है, इनके पास सब किराए का है। ये अपने ही धर्म पे संदेह करते हैं, अपनी संस्कृति पर संदेह करते हैं, अपने ही राम का नाम लेने से ये फायदे हो जाते हैं, ये संसार को बताते घूमते हैं। कृष्ण का नाम लेने से ये फायदे हो जाते हैं संसार को बनाते, ये बताते हैं। व्यापार
संसार के व्यवहार, संसार का व्यापार और जो भगवान का जो स्वरूप है उसमें ये भेद नहीं करना चाहिए। ये बताते हैं कि वो राम अलग हैं और जिनका ध्यान करते हो वो राम अलग है। तो ये इस प्रकार का संसार में श्लेष अलंकार का इतना अधिक व्याप्तिकरण इनके द्वारा हो रहा है, यदि हम लोग उसको चुपचाप देख रहे हैं तो हम लोग भी अपने विनाश का ही उपाय कर रहे हैं। और आप कभी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लीजिए, कभी इस चीज़ को देख लीजिए, जिन भी घरों में श्री राम शर्मा आचार्य का उपासना हो रहा है सारे घर परेशान हैं। उनके घर की लड़कियां परेशान हैं, बहुएं परेशान हैं। अगर लड़की की कहीं शादी हुई तो वो लड़की वहाँ परेशान है। अगर मान लो ब्लड प्रेशर और शुगर का मामला है तो उनका पूरा घर परेशान है। और इन लोगों से मिलना, अपने आप में कहा गया, हाई स्कूल में लोग पढ़ते थे, कुसंग का जड़ बहुत भयानक होता है। इन लोगों से मिलना अपने को पीड़ित करना है। इसलिए एतावता अंतिम पंक्ति जो यहाँ कहते हैं, सद्गुरु धारा निर्मल बाहे तामे तन को धोई ले। सद्गुरु भगवान, जो सद्गुरुदेव भगवान की धारा है वो अवाक गति से बह रही है, उसमें अपने तन को धोइए और श्री भगवान की सेवा में तत्पर होइए। यह आज मैंने बोलने का प्रयास किया। और मैंने सबसे बहस करना क्यों बंद कर दी? मैं हारा नहीं। हम लोग जानते हैं, न मैं भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कह रखा है मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हम लोग नाशवान नहीं हैं, लोग भगवान से जुड़े हैं और हम लोग को अपने भगवान पे, अपने ठाकुर पे पूरा विश्वास है। हम लोगों को पूरा विश्वास था कि 2020 तक राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का मामला शुरू हो जाएगा। बहुत सारे मामलों में हम लोगों को पूरा विश्वास रहता है, लेकिन अपने विश्वास का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। जैसे कन्या अपने घर का विश्वास, वो विश्वास जब टूट जाता है तो बहुत बड़ी आफत भी हो जाती, तो आदमी कहता है या हम खुद फांसी लगाएं। वैसे ही जो हम लोगों का विश्वास है उसका ढिंढोरा हम लोग नहीं पीटते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ पे पूरी तरह आश्वस्त हैं। अब संसार से आर्य समाज नामक दैत्य, ये जो रावणाकृत दैत्य पूरे संसार में व्याप्त हो रहा है, इसका पाप का घड़ा हद से ज़्यादा अब भरने वाला है। और कोई कितना ही खड़ा रहे इसके पक्ष में, कोई कितना खड़ा रहे, पूरी मिलिट्री खड़ी रहे, पूरी दुनिया खड़ी रहे, लेकिन भगवान इसको और इसके लोगों को और इसके लोगों का पक्ष लेने वालों को उनके परिवार के सहित, उनके मूल के सहित, उनके बीज के सहित भस्मीभूत कर देंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि इन लोगों ने बेचारे मासूम बच्चों के हृदय में वेद के प्रति आसक्ति भरी, परंतु भगवान की लीला के प्रति संदेह भर दिया, जो कि इन्होंने अंकित किया है। ये इनका जघन्य अपराध है। और इसी सब का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में हर जगह पे ब्राह्मणों का इतना अधिक, क्योंकि ये लोग ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। आर्य समाजी को ब्राह्मण कभी पसंद नहीं आता। आर्य समाजी कहता जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मतलब जात पात पूछना पहले बंद कर दो और उसके बाद हरि का भजन, हरि को भजे सो हरि का होई। भाई ये कैसे? अगर आप हरि का भजन करते हो, आप ब्राह्मण नहीं हो, तो आप भगवान का भजन ही नहीं कर पाओगे, आप उच्चारण ही शुद्ध नहीं बोल पाओगे, आपके ऊपर ब्रह्म की कृपा नहीं होगी, ब्रह्म के साथ आपका रमण नहीं होगा। जब हरि का भजन करो तो हम लोग सबरी को भी अपने साथ में बैठाने के लिए तैयार हैं। और चूहा और भैंसा और छछूंदर खा के हमारे साथ बैठकर हमारी थाली शेयर करने का किसी को अधिकार नहीं। हम लोग चाहे आपका चतुर्थ वर्ण हो, चाहे तृतीय वर्ण हो, चाहे द्वितीय वर्ण हो, चाहे प्रथम वर्ण, तो हम लोग हैं ब्राह्मण। किसी भी वर्ण के साथ हम लोग थाली शेयर कर लेते हैं, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, एक मुस्लिम के साथ नहीं करते, क्योंकि उसका तो कन्फर्म है वो मांसाहारी होगा।
हम ही लोगों ने इन लोगों को हीरो बनाया है, और यही लोग, गलती हम लोगों की है। जब हम लोग 2014 में जिस समय पे यहाँ से ब्राह्मण कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ता था कानपुर में, तो सब यही जो लोग आज आके कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वही लोग उन्हीं उनके 90% टीम उनकी कहती थी हाथी पे जो सवार है ब्राह्मण नहीं चमार है। जिस दिन चुनाव होता था उस दिन भी कहते थे। तो ये हम लोगों ने खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। राम अपने हैं, भगवान राम क्षत्रिय हैं, परंतु सबसे पहले वो भगवान हैं और वो हमारे अपने हैं। उन पर ब्राह्मणों का प्रथम अधिकार है। शिशुपाल ने कहा था भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा नहीं होनी चाहिए। 100 के बाद शिशुपाल का भगवान ने जब कुपित हुए तो अंत कर दिया। कृष्ण भगवान यादव हैं, इसलिए उनकी हम लोग पूजा नहीं करेंगे। ये क्या जहर समाज में बोया जा रहा है। भगवान राम ठाकुर हैं, उनसे लोग पूजा नहीं। और उसके अलावा आप पूजा करोगे किसकी, ये बताइए। आप मतलब परशुराम जी की किस प्रकार से पूजा करोगे? परशुराम जी की किस लीला का वर्णन किसी भी छंद में आया है? क्या किसी हिंदी के कवि ने परशुराम जी की किसी भी लीला को छंदबद्ध किया है? क्या छंदोबद्ध है लीला? क्या उस लीला का हम लोग चिंतन करके आनंद की अनुभूति कर सकते हैं? उन्होंने अपने कर्तव्य पालन में और लीला में भेद होता है। उनकी लीला नहीं है, उन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया पिता के कहने पर माता जी के साथ, तो कर्तव्य पालन है, वहाँ लीला नहीं है। लीला अपने भगवान राम में है, भगवान कृष्ण में है, राधा जी में है, सीता जी में है, यहाँ लीला है। भगवान कोई अस्पताल नहीं है कि वहाँ सब इलाज कराने पहुँच जाए। भगवान अस्पताल नहीं है। ये बात अलग है मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद्य संभलियो होए। मीराबाई की जो पीर है वो तब मिटेगी जब हमारा वैद्य श्याम सुंदर होगा। लेकिन वहाँ ये देखना पड़ेगा कि मीराबाई जो है वो श्याम सुंदर की अनन्य प्रेयसी हैं, अनन्य निष्ठ प्रियतमा हैं। भगवान श्री कृष्ण मीराबाई के अनन्य निष्ठ प्रियतम हैं। उसके अतिरिक्त मीराबाई किसी तरफ देखती नहीं है। तो भगवान वहाँ पर उनका इलाज भी करते हैं। भगवान धन्वंतरी वैद्य के रूप में आए, लेकिन क्या आप धन्वंतरी वैद्य के किसी स्वरूप का चिंतन करके क्या आप प्रसन्न हो सकते हो? क्या आप आनंदातिरेक में खो सकते हो? क्या आप अपना कल्याण कर सकते हो? नहीं। भगवान अस्पताल नहीं है। देवालय को चिकित्सालय में परिणित करने का जो ये कुत्सित मनोभावना है, इससे हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी देवालय चिकित्सालय में बदले हो, उस संस्था का सत्यानाश हुआ। आप गीता प्रेस गोरखपुर को ले लीजिए। पहले गीता प्रेस गोरखपुर सिंपल भागवत, रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, 18 पुराण, कल्याण, इन सब का क्रय विक्रय करता था और इनकी रचना करता था, संरचना करता था, इनकी प्रूफ रीडिंग करता था, बहुत मन से इसको छापता था। और बाद में जैसे ही लोगों ने वहाँ पर कपड़ा भी बुनना शुरू कर दिया और चूरन भी बनाना शुरू कर दिया, दवाई बनाना शुरू कर दी, पूरा सत्यानाश हो गया। आज की डेट में गीता प्रेस का कहीं पता ही नहीं है। गीता प्रेस कहाँ है, कहाँ गया, किस लिए गया, कुछ पता नहीं है। बीच में खबर आई थी फैक्ट्री बंद हो रही है। भगवान नाराज हो जाते हैं। भाई ये भगवान का जो देवालय है उसको चिकित्सालय बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सालय उससे अलग रहना चाहिए। इसीलिए गीता प्रेस की किसी भी पुस्तक में कालांतर में बगैर प्रूफ पढ़ने का जो एक परंपरा थी वो छिन्न भिन्न हो गई। अब जो गलती 1980 में पुस्तक में हुई थी वो आज दिन तक गलती है, उसमें सुधार नहीं किया जा सका। क्योंकि सेठ जी को तो वहाँ त्रिफला चूरन बनाना है। भाई त्रिफला चूरन बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। जो भी ये सब चूरन चारण के चक्कर में पड़ा उसकी संस्था चौपट हो गई, सत्यानाश हो गया वहाँ पर। नहीं कुछ तो गुरु जी का लाकड़ी बन रहा है, नहीं कुछ तो वहाँ पे वो संस्था के बैग बांटे जा रहे हैं। ये सब जितने ये सब मिथ्याचार में पड़े लोग, इनका सबका संस्था चौपट हुई। मीराबाई जी के भगवान प्रियतम हैं। उस स्थिति का प्रेम मीराबाई जी के कक्ष से भगवान की आवाज़ें आती हैं।
बाहर कोई सुनता है तो वो अंदर जाके देखता है वहाँ कोई नहीं, मेरा भाई अकेले है। और उस स्थिति का प्रेम अपने जीवन में हम लोग जागृत करें। भगवान क्यों नहीं रक्षा करेंगे? भगवान तो रक्षा करते ही हैं। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। अन्यथा शरणम नास्ति, किसी भी अन्य स्थान पर हम शरणापन्न ना होकर तो श्री भगवान के हम लोग शरणापन्न होते हैं तो भगवान रक्षा करते ही हैं। ये दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी को रहा, ग्वाल बालों को रहा। कन्हैया है तो रक्षा करेगा ही। एक बार फिर सुनिए, कन्हैया है तो वो रक्षा करेगा ही। गोप्रीति विश्वास आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। गोप्रीति विश्वासो। अब हमें ज़्यादा श्लोक भाई याद नहीं रहता, तो मतलब वो रक्षा करेंगे ही। अनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। जो उनके अनुकूल है वो करो और जो उनके प्रतिकूल है उसको बिल्कुल मत करो, और वो रक्षा करेंगे ही। बस ये हम लोग अपने जीवन में यदि इस ध्येय वाक्य को सदा सर्वदा रखते हैं तो हम लोग बड़े से बड़े जंगल में, अब आप बताइए गोवर्धन गिरिराज की जो 21 कोस की परिक्रमा है, नहीं, हाँ 21 कोस की जो परिक्रमा है, 21 कोस है कि 7 कोस, वो भी दिमाग से हट रहा है। तो वो जो परिक्रमा है वहाँ पे जो उस परिक्रमा में पूरे में रात्रि के समय कोई तो साथ में रहता है जो लोगों की रक्षा करता है और उस परिक्रमा को पूर्ण कराता है। कौन सा योग, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, कौन सा ध्यान, कौन सी धारणा, कौन सी समाधि उस परिक्रमा को पूरा कराती है, ये बताइए। बल्कि ये करने वाले तो वहाँ परिक्रमा करने जा ही नहीं पाते, उनको वहाँ के धूल में कीटाणु नजर आते हैं। वहाँ पे वो अगर अपने पैरों का दर्शन कर ले तो पैर छाले से छलछला जाते हैं। ऐसी जो राधा कुंड के बाद में परिक्रमा, ऐसा वो राधा कुंड अपनी तरफ खींचता है व्यक्ति, तो भगवान परिक्रमा कराते हैं। और जो ये सोच लेता है कि परिक्रमा मैं कर लूँगा, उसकी परिक्रमा होती भी नहीं। तो भगवान रक्षा करेंगे ही, ये विश्वास हम लोगों को होना चाहिए। हम लोग बहुत सारे लोग अपने आसपास रहते हैं, परिवार की बात जाने देते हैं, उसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहते हैं आप हो ना, आप रक्षा करोगे, बस इतना ही तो बहुत है, इससे आगे का क्या चाहिए। इतना विश्वास हम लोगों का जो भगवान के प्रति है, तो जब हम लोग इतना ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं, यदि कोई कह दे कि आप हो तो आप रक्षा करोगे ही, तो भगवान कितने ज़्यादा अभिभूत होते होंगे। और भगवान सर्वसमर्थ है, वो रक्षा क्यों नहीं करेगा। आज का चूँकि कबीरदास जी हमारा विषय नहीं है, कबीरदास जी का हमने ज़्यादा चिंतन भी नहीं किया है, ना वो हम उनमें ज़्यादा रहे हैं ना, लेकिन आज चूँकि कबीरदास का विषय था तो ऐसे ही उस दिन का जो था, पानी में मीन प्यासी मोय देखत आवे हाँसी, उसका भी यही है, ये पूरा संसार ब्रह्म द्रव्य से भरा हुआ है। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसार, और फिर भी हम लोग प्यासे के प्यासे हैं। इतना ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन सुनने के बावजूद लोग प्यासे के प्यासे हैं। अच्छा, इसकी कंट्राडिक्शन किस प्रकार से आता है? रामचरितमानस में इसका कंट्राडिक्शन है।
वहाँ है पुनि पुनि कीर्तन हु सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए, हिय की प्यास बुझत ना बुझाए। और रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तीन जाना नाही। अब एक तरफ तो कबीरदास जी कह रहे हैं पानी में मीन प्यासी मोहि देखत आवे हासी। पानी में मीन प्यासी मतलब पानी, अगर हम रामचरितमानस की चौपाइयों को जल मान लें तो हमारी प्यास वो बुझाने में तत्पर है। मोए देखत आवे हासी। और ये प्रमाण भागवत जी में परीक्षित जी ने दिया। पूरे 7 दिनों तक बगैर जल का कण ग्रहण किए परीक्षित जी ने भागवत सुनी। शायद चौथे या 5वें दिन देवताओं ने आकर परीक्षित जी से आग्रह किया, मतलब अमृत दिखाया कि ये हमको ये प्रदान कर दो, ये हमको भी इसका भागी बना लो तो हम तुमको अमृत प्रदान करेंगे। तो उस समय पर परीक्षित जी ने वहाँ उससे मना कर दिया, क्योंकि सुखदेव जी पूर्व में ही कह चुके थे, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीतम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्योंकि ये जो भगवान का कथा है ये अमृत है, ये मरे हुए को जिंदा करने वाली है। जो मृत प्राय है उसको जीवित करने का एकमात्र उपाय भगवान की कथा है। तो परीक्षित जी ने कहा, तुम अमृत का हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी कथा से हमारा पिपासा शांत हो रही है सतत प्रवाह से, तो उस अमृत का क्या करेंगे। अच्छा, तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं पुनि पुनि जितने सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत ना बुझाए। वहां तो उनकी प्यास बुझ रही है परीक्षित जी की, और यहाँ ये कह रहे हैं मेरी प्यास नहीं बुझ रही। और वहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं पानी में मीन प्यासी मोहि देखत आवे हासी। कितना विरोधाभास है। रामचरित ये सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। यहाँ से विरोधाभास देखिए कबीरदास। लेकिन नहीं, पानी में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी। यहाँ आशय कबीरदास का यह है कि भगवान का रस छोड़कर उससे अपनी प्यास बुझा के, जो प्यास बुझती है उसको ना बुझा के, जो मछली संसार रूपी सागर में रह रही है उसको देख के हमें हंसी आ रही है। यहाँ पर रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। यहाँ पर ये बात है, रामचरित्र को सुनकर जो अघा जाते हैं, जो डूब जाते हैं, अर्थात जो उस जल को पीते 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 ऊब जाते हैं, कहते हैं वो हम तृप्त हो गए। वहाँ तो ये पानी में मीन प्यासी, यहाँ ये है कि हमारी प्यास बुझनी नहीं चाहिए। तो ये, और वहाँ देखिए परीक्षित जी कह रहे हैं कि मुझको आपके किसी भी प्रकार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, परम कथा सतत रूप से हमें चाहिए। तो हमारी प्यास जो है जिस वस्तु से बुझनी है, जब वो वस्तु हमारे पास उपलब्ध हो, फिर भी हम उससे अपनी प्यास ना बुझाकर अपने देह में खोए रहे। जब हम भागवत जी का ग्रंथ है, और भागवत जी का ग्रंथ की जिल्द किस तरह से अच्छी होगी, भागवत जी के ग्रंथ का टाइटल पेज किस तरह से अच्छा होगा, श्लोकों के जो छपाई है वो किस तरह से बढ़िया होगी, या श्लोक इस तरह से बोला जाएगा तो किस तरह से बढ़िया होगा, इस तरह से बोला जाएगा, उसके अंदर का जो पदार्थ है उसको छोड़कर हम लोग अन्य उपायों में लगे रहते हैं, तब उसी के लिए कबीरदास जी कहते हैं पानी में मीन प्यासी मोह देखत आवे हासी। जब हम वहाँ पर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः
इस छंद के अंतर्गत हम लोग सारे देवी देवताओं की भावना करते हैं, तब हम लोग प्यासे के प्यासे हैं। क्योंकि सच्चिदानंद तो एकमात्र कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वहां पर जो भागवत जी अपनी है, वो वहां पर उसके द्वारा हमें कृष्ण वहां पे हैं। कृष्ण की ही प्राप्ति होनी है, भगवान शिव की यहाँ से प्राप्ति नहीं होनी। भगवान शिव की प्राप्ति का उपाय शिव महापुराण है। देवी जी की प्राप्ति का उपाय देवी भागवत है। ये कोई दुकान नहीं है कि भागवत जी सब लोग सुनने आ जाएंगे या सबको समझ में आ जाएगी। वो सबको समझने का प्रयास भी करेंगे तो जिस समय दशम स्कंद आएगा और जिस समय भगवान का वहाँ पर उस प्रकार की लीला आएगी, माखन चोरी की लीला आएगी, तो वो भड़बड़ा जाएंगे, कहेंगे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, भगवान कृष्ण ये कैसे कर सकते हैं, मक्खन की चोरी कैसे कर सकते हैं। तब उसके बाद 10 तरीके के मतलब निकालेंगे, जबकि उसका सिर्फ एक मतलब है। यही तो है पश्यंती वाणी और जो वहाँ पर बैकरी वाणी, यही तो है कि वहाँ जो घटना हुई है, जो पदार्थवाद, जो कि हम लोगों के गुरु जी जिसकी बात कहते हैं कि पदार्थवाद उन्होंने चलाया, वहाँ का पदार्थ सच्चाई यही है कि वहाँ भगवान ने मक्खन चोरी करी है। और जब वो मक्खन चोरी देखेंगे तो कहेंगे हमारे भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारे भगवान ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये ब्रह्मा जी का मोह है जो कि वहाँ होगा। ब्रह्मा जी को यही मोह हुआ कि ये कैसा कन्हैया है जो कि ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना आशय है, आज बोलने का नहीं था, ऐसे ही मन कर जाता है तो हम बोलने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। अपनी वासना शांत बोलकर हम अपनी वासना शांत करते हैं। और चूंकि ये भगवान से संबंधित हो जाता है अनायास भगवान के कारण, तो ये यही वासना जब श्री भगवान से युग्मित हो जाती है तो ये स्वतः ही सहज ही नित्य ही उपासना में परिणित हो जाती है। यदि हम यही बताते बताते आपको ये बताने लगे कि आपकी आंखें किस प्रकार से सुंदर दिखेंगी, आपके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं किस प्रकार से काले रहेंगे। अरे भाई, बाल अगर सफ़ेद नहीं होंगे, दशरथ जी को अपने एक बाल तो एक सफ़ेद दिखाई दिया था, तो दशरथ जी को ये हुआ कि पुत्र होना चाहिए, उसके बाद फिर ये भी हुआ, उसी बहाने से भगवान भी जीवन में आ गए। यदि आप जीवन भर अपने को बिल्कुल जवान बनाए रहोगे तो कभी भी भगवान की तरफ जाने का नहीं होगा, कभी भी यह ख्याल नहीं आएगा हमारा अंतिम क्षण कैसा होगा, अंतिम क्षण में हम किस प्रकार से होंगे, पता नहीं मेरी अंतिम क्रिया होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं अंतिम क्षण में हमको गीता जी का श्लोक सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे की यात्रा का आप नहीं सोचोगे कभी भी। इसलिए बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो लोग डाई खरीद के मेहंदी खरीद के लगाते हैं। खैर, डाई और मेहंदी कितने की आती है मुझको नहीं पता है ना, मैं कभी लगाऊंगा, लेकिन फिर भी देह भाव से हम लोग को बाहर आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग देह से संबंधित कार्य नहीं करेंगे, सारे कार्य करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष सारा भोगेंगे, लेकिन अर्थ को धर्म सम्मत तरीके से कमाएंगे और काम को मोक्ष के लिए भोगेंगे। कामनाओं की पूर्ति के बाद हमें मुमुक्षा वृत्ति हमारे में आए, इसलिए हम काम को भोगेंगे। काम से दूर भागकर कुछ नहीं होगा, कामनाओं से दूर भागकर कुछ नहीं होगा। कामनाओं को भगवान से जोड़कर, अब लोग कहते हैं अपने कर्म अपनी वासना को भगवान से जोड़ दो तो उपासना बन जाएगी, लेकिन जोड़े कैसे? फिर वो कहते हैं कि ये जो वासना पूरी हो रही है, इस वासना को आप भगवान के लिए करो। कैसे हो जाएगा? आपने 1 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ रुपए का, 20 करोड़ रुपए का मकान बनाया, वो मकान आप भगवान के नाम कर ही नहीं सकते हो। वो तो बहुत बिल्ला कोई होगा जो भगवान के नाम मकान कर देगा। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे ये है, उस मकान को बनाने से अतिरिक्त जो समय है उसका योग हम भगवान में करें, उसका योग साहित्य संगीत और कला में करते हैं। साहित्य
संगीत कला। साहित्य, वो साहित्य का सच्चा स्वरूप वह है। सा माने उसका, हित्य का आशय वहाँ पर प्रेम, जो भगवान का प्रेम सिखाए वो है साहित्य। संगीत, जो हमें संग रहकर गीत गाना सिखाए वो है संगीत। जो हमको भगवान का संग करा दे वो संगीत। और कला, कला वो है 12 कला, 16 कला और 64 कला। जो भी कलाएं हैं इनके अंतर्गत हम लोग का जीवन बिताए वो कला है। ये मॉडर्न आर्ट कला नहीं है, ना ही ये आपका अपने प्रेमचंद्र का लिखा हुआ वो साहित्य है, वो तो कलंक है। महादेवी वर्मा का लिखा हुआ कलंक है। इन सब से हमें दूर रहना चाहिए। जैसे हम लोग कोरोना से, अब कोई आपसे खूब दिन रात बहस करे कि कोरोना दूर रहे कि ना रहे, तो उससे कह दो भाई तुम रह लो जाके कोरोना, लेकिन फिर मेरे पास मत आ। उसी प्रकार से आधुनिक साहित्यकारों से दूर रहने की बात यदि आप किसी से कह रहे हो तो कह दो भाई ऐसा है तुम उसी में रहो जाकर, परंतु फिर मुझसे मत मिलना, क्योंकि ये कंडक्शन प्रोसेस होता है, एक से दूसरे में ऐसे होता चला जाता है। एक फिजिक्स में एक आपका इंडक्शन होता है, एक कंडक्शन होता है। इंडक्शन तो जो होता है वो आपका दूर से इंडक्ट हो जाता है चीज़, जैसे आपका वो उससे, उसको कहते हैं आपका मतलब प्रेरकत्व, उसकी प्रेरणा से हो जाता है। और कंडक्शन होता है चालकत्व, एक से दूसरे में वो चलता चला जाता है। तो ये यहाँ कंडक्शन भी हो रहा है, इंडक्शन भी हो रहा है। प्रेरणा एक की प्रेरणा से दूसरे को हो रहा है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसको आदिम साहित्य में रहना वो रहे, जीवन भर रहे। जिसको वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में जिसको प्रेम तत्व की तलाशना करनी हो करे, जीवन भर करे, उसके कोई निगरानी। वो कर रहा है तो वो फिर उसके बाद इधर मत देखे, वो उधर ही ढूंढे, उधर उनको मिल जाएगा। तो उधर उनको हरवंश राय बच्चन में मिल जाएंगे घूमते हुए, वहीं कहीं घूमते हुए उनको अभिषेक बच्चन में मिल जाएंगे, वहीं उनको सुशांत में मिल जाएंगे, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वहीं उनकी पता नहीं कितनी लवर हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो भी मिल जाएंगे। लेकिन वो दूसरी दुनिया है। ये दूसरी दुनिया है जहाँ केशवदास जी हैं, जहाँ मीराबाई है, जहाँ सूरदास है, जहाँ तुलसीदास है, जहाँ पे आपका वाल्मीकि है, जहाँ कालिदास है, जहाँ पे माघ है, हर्ष है, केशवदास है, यहीं पे आपका घाघ कवि है, यहीं आपका चंद्रसखी है, यहीं आपका घासीराम है। अभी तो ये सारा साहित्य संसार को दिखाया ही नहीं गया, ना ही संसार को समझाया गया। इसको बिना दिखाए बिना समझाए लोगों ने अपना अपना थोप दिया। क्या आधुनिक काल के लोगों को ये इन सब के नाम नहीं पता थे? ना बताने का कारण सिर्फ इतना था कि यदि ये आ जाते तो उनका फिर क्या होता। सुनु रावण क्या है, खद्योत प्रकाशा कबहू की नलिनी करऊं विकासा। रावण से सीता जी कह रही हैं कि ये जो खद्योत का प्रकाश है, ये जो मतलब जुगनियों का प्रकाश है, इससे कभी भी कमलनी विकसित नहीं होती। अब लेकिन जुगनू जो हैं, जुगनू कभी भी चंद्रमा का अस्तित्व समाज में स्थापित नहीं होने देते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, यदि चंद्रमा का अस्तित्व स्थापित हो जाएगा तो जुगनू को पूछेगा कौन। इसी प्रकार से यदि भक्ति काल और रीति काल के कवियों का अस्तित्व स्थापित हो जाएगा निर्विवाद रूप से, तो फिर आधुनिक काल के कवियों को पूछेगा कौन। इनका अस्तित्व ही वहाँ से खतरे में पड़ना था। इसलिए इन लोगों ने रीतिकाल को तो बिल्कुल ही त्याज्य बोल दिया। रीतिकाल बिल्कुल ही त्याज्य, पूरी तरह उसको उस तरफ तो देखो ही ना। और भक्ति काल को कह दिया कि ये अवैज्ञानिक है, यहाँ पर अच्छी बातें नहीं है, यहाँ से व्यक्ति कर्महीन हो जाता है। तुलसीदास जी को पढ़ लो, बस तो नहीं पढ़ते। तो आज का वक्तव्य इसी को, शायद हिंदी में इसी को मुक्तक कहते हैं। मुक्तक के स्टाइल में आज की बात रही और इसी स्टाइल में बोलना चाहिए। हम लोग आखिरकार हम लोग मुक्त होने के लिए ही बात करते हैं, किसी भी टॉपिक में बंद के क्या बोलेंगे। सबसे अंत में जो दिवंगत आत्माएं हैं
उनके लिए बस एक श्लोक बोल के वाणी को विराम देंगे। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा गृह्णाति संयाति नवानि देहि। हे भगवान, अच्छे हो बुरे हो, वो लोग जैसे भी थे उनकी आत्मा को शांति मिले और अपने प्रभु श्री राम का मंदिर जो आपने सोच रखा है, जो सीता महारानी ने सोच रखा है, उस प्रकार का बने। वहाँ उसको चिकित्सालय जैसा बनाने का आवश्यकता नहीं है, उसको व्यायामशाला जैसा बनाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पुस्तकालय हो, पुस्तकों का अंबार हो, संगीत केंद्र हो, कला के बहुत सारे केंद्र हो। वहाँ ये सब इस प्रकार का कुछ भी ना हो, ऐसी श्री भगवान के श्री चरणों में बारंबार याचना है, वंदना है। आप लोगों से याचना और वंदना करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप अगर आप ये चाहते भी होंगे कि मंदिरों में सिर्फ भगवान का भजन हो, तो आपको देशद्रोही सिद्ध कर दिया जाएगा। नहीं तो आप तो हर तरफ से मारे जाओगे। अम्बेडकर वाले उधर से मारेंगे, कम्युनिस्ट वाले उधर से मारेंगे, आर्य समाजी उधर से मारेंगे, और जो नाग है संसार में वो उधर से मारेंगे। आप तो हर तरफ से मर जाओगे। इसलिए सारी वंदना, सारी याचना श्री भगवान के पावन श्री चरणों में है। और इस बीच में जो लोग भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, क्या कहें, अप्रत्याशित तौर पर, उसका हिंट अभी 10 दिन पूर्व की एक लोगों से वार्ता हुई थी। उसमें उन्होंने कर दिया था कि ये लोग ऐसी ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, इसलिए ऐसा भी हो सकता है। वास्तव में वो सब दिखाई दे रहा है। भगवान सबकी रक्षा करें। जय जय सीताराम। आपको छोड़ने का मन नहीं, आपका भले ही आपका सुन ही ना रहे हो, किसी को क्या पता है। तो जय जय सीताराम। आपका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वदा सुशांतिर्भवतु।